नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। खास करके आज विशेष रूप से नमस्कार नरेंद्र मोदी जी आपसे। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बात कही थी, कहीं विदेश में बैठ करके, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ये आपके शब्द हैं, तो आज उसी की व्याख्या क्यों न की जाए। क्योंकि अगर आज भारत दुनिया में भले ही युद्ध के कारण जो भी परिस्थितियां बनी हैं, दुनिया परेशान है, लड़ भी रहा है, कुछ देश लड़ भी रहे हैं, वहां बम गिर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं, जो भी हालात बने हैं उन सारी परिस्थितियों के लिए वो जिम्मेदार हैं। लेकिन भारत में आज युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और बने हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो बात किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही, उस बात को आज उस बात की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए। मोदी जी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपके बहुत से कामों पर यह शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कहा कि आपने यह बात तो कह दी कि मैं गुजराती हूं। नरेंद्र मोदी जी, आज सवाल यह है कि आप गुजराती हैं, क्या आप भारतीय भी हैं? अगर भारतीय भी हैं, तो आपके क्या निर्णय होने चाहिए थे? अगर आपके खून में, आपने ही कहा, अगर आपके खून में व्यापार है, अगर आपके खून में राष्ट्रवाद भी है, भारतीयता भी है, तो आपको क्या निर्णय लेने चाहिए थे और आपको क्या करने चाहिए थे? आपने जो आज किया है, क्या यह सही है? भारत को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्या यह ठीक है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत साधारण से सवाल और बहुत साधारण से जवाब आपसे यह देश उम्मीद करता है। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मुझे यह जवाब नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है। लेकिन अगर देशवासियों को यह सवाल पता होंगे, तो आपको शायद कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा, या वो आपसे इस जवाब की उम्मीद करेंगे। अब सवाल क्या है? दुनिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया से ज्यादा परेशान भारत है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत युद्ध फील्ड, जहां ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, तीनों लड़ रहे हैं, चीन है, रूस है, दूसरे और देश हैं जो मिलकर के ईरान के साथ लड़ रहे हैं। उधर इजराइल है, अमेरिका है, भले उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन वो खुद ही स्वयंभू है, वो लड़ रहे हैं। वहां समस्याएं हो सकती हैं। आज अमेरिका में लाखों लाख जनता सड़क पर उतर करके ट्रंप की मुखालफत कर रही है, ये इस युद्ध का विरोध कर रही है, इन परिस्थितियों का विरोध कर रही है, और वही हाल इजराइल में भी है। ईरान की जनता ईरान के साथ खड़ी है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, स्वाभिमान के कारण, और उसे कोई भी नमन करेगा उनके जज्बे को। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत, जो युद्ध क्षेत्र हैं, जो युद्ध में शामिल हैं, उनसे ज्यादा परेशान भारत क्यों है? और यह मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी जी, आप संसद में आकर कहते हैं कि कोरोना से भी विकट परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि दुनिया में युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारा सीधा रिश्ता उस युद्ध से क्या है? अब आप सुन, अब आपको यहां जवाब देना चाहिए था देश को, और देश को आपसे सवाल पूछना चाहिए था। आप बाहर आकर दूसरे मंचों से जब रैलियां कर रहे हैं, तब भी लोगों को यह कह रहे हैं कि धैर्य के साथ एक होकर के हम इस मुसीबत का सामना करेंगे, और यह कोरोना जैसी विकट परिस्थिति सामने आने वाली है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों डरा रहे हैं पूरे देश को? आप पूरे देश को डराकर यह साबित करना चाहते हैं, या यह चाहते हैं कि देश किसी से कोई सवाल ही ना करे, या जानने की भी कोशिश ना करे कि आखिर ये परिस्थितियां बनी क्यों, जिसके लिए आपको इस तरह का वक्तव्य देना पड़ा संसद में और संसद के बाहर? तो वो बात बताइए।
चलिए, संकट क्या है भारत पे? आज भारत पे संकट क्या है? भारत में आज गैस की किल्लत है, गैस नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है मोदी जी? गैस तो मिलना चाहिए। हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। हमारी जहाजों को स्टेट ऑफ होर्मुज से बिना रोक टोक आना चाहिए। ईरान ने हमारी जहाजों को क्यों रोका? दूसरे और देशों की जहाजों को छोड़ रहा है, तो हमारी जहाजों को क्यों रोका? इसका जवाब आप देश को देंगे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता? मैंने कहा, अगर आपके अंदर भारतीयता भी है, आपके खून में भारतीयता भी है, सिर्फ व्यापार नहीं। व्यापार तो सिर्फ आप अडानी के लिए करते हैं। भारतीयता भी है तो आप इस बात का जवाब दीजिए, आखिर स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए क्यों बंद हुआ? आपका भी यही जवाब होगा। आपके कायर संगठन आरएसएस का भी यही जवाब होगा, आपके कारण। हालांकि आरएसएस की भूमिका इस देश में कायराना रही है। वो आज भी अपनी कायरता के वर्चस्व को कायम रखा है। वो आपसे सवाल नहीं कर रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे नहीं कह रहा है कि यह समस्या आपके कारण बनी है। नरेंद्र मोदी जी, आप अगर इजराइल नहीं गए होते, यह बात हजारों बार, हजारों लोग, लाखों लोग, पूरी दुनिया में हर आदमी यह बात कह रहा है कि अगर आप इजराइल नहीं गए होते तो स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए बंद नहीं होता। और अगर स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए बंद नहीं होता तो आज आम आदमी गैस की लाइन में खड़े होकर के अपनी जान नहीं देता, या लोगों के घरों में चूल्हे जलने बंद हो चुके हैं। लोग परेशान हैं, सड़कों पर लाइन लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर बुकिंग करवा रहे हैं नियमानुसार तो भी महीने भर बाद दे रहे हैं। आप बताइए, किसी को एक महीने में एक गैस मिलेगी, उसका परिवार कैसे चलेगा? किसी को मिल ही नहीं रहा है। बात पैनिक की नहीं है, बात अवेलेबिलिटी की है। किसी को मिल ही नहीं रहा है। जो नॉर्मली बुकिंग कर रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। गैस एजेंसियां कह रही हमारे पास गैस नहीं है, हम आपको कहां से देंगे? आपने पहले गैस लिया है तो 15 दिन बाद बुक कीजिए, और जब आप बुक करेंगे उसके 20 दिन, 25 दिन और एक महीने बाद मिलेंगे। आप अंदाजा लगाइए इस बीच आदमी क्या करेगा? यह मुसीबत क्यों आई? यह परिस्थिति क्यों बनी? यह क्यों हुआ? एकमात्र इसलिए क्योंकि आप इजराइल गए युद्ध के एक दिन पहले। इजराइल ने, आपके मित्र, आपके ब्लैकमेलर नेतन्याहू ने आपसे धोखा किया, आप पर दबाव डाला, आपकी फोटो और तस्वीरों का आपको ब्लैकमेल किया, या आप अमेरिका ने आपको दबाव डाला, आपको ब्लैकमेल किया, आपको इजराइल भेजा। क्या, क्यों, कैसे, ये जाने दीजिए। लेकिन यह तो साफ है, आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि अगर आप इजराइल नहीं गए होते तो स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए खुला होता, यानी भारत के लिए खुला होता। यह बात आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। यह बात अगर सचमुच आपके अंदर सिर्फ व्यापार नहीं, आपके खून में व्यापार नहीं है, भारतीयता भी है, तो आप बोलिए कि क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ? आप, और ये पूरी दुनिया कह रही है, दुनिया का हर आदमी कह रहा है, सब समझ भी रहे हैं, यहां का आदमी भी समझ रहा है। यह अलग बात है कि भारतीय हमेशा कायर रहे हैं, इसीलिए तो सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं। अब इनकी कायरता का फायदा आप उठा रहे हैं और इनको डरा डरा कर और कायर बना रहे हैं। अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतर सकती है, लेकिन भारत की जनता आपके खिलाफ सड़क पर नहीं उतर रही है। क्यों? क्योंकि कायर है। दोषी उसके सामने है, यानी आप। आपके कारण स्टेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, आपके कारण ईरान हमें दुश्मनों की लिस्ट में डाला, भारत को दुश्मनों की लिस्ट में डाला। अगर एक दो जहाज छोड़ा तो वो भी ये क्या करके कि हम भारत की जनता से प्यार करते हैं। ईरान ने अपने प्यार का इजहार खुलेआम किया भारत से, लेकिन आपके कारण उसमें खटाई पड़ गई। तो मोदी जी, बिल्कुल साफ है कि स्टेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ है आपके लिए और आपके कारण। तो इसका समाधान क्या है? बहुत छोटा सा समाधान है, आप इस्तीफा दे दीजिए, स्टेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा। अगर, अब वही सवाल उठता है, अगर आपके खून में आप सिर्फ गुजराती नहीं हैं, आप भारतीय भी हैं। अगर आपके खून में सिर्फ व्यापार नहीं है, आपने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। अगर आप सिर्फ, आपके खून में व्यापार नहीं है, भारत भी है, भारत भी बसता है, भारतीयता भी बसती है, तो आप सोच कर बताइए कि क्या आपके इस्तीफा देते ही स्टेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा या नहीं? यस और नो? इस देश को बताइए।
हमेशा से कायर रहे इस देश को बताइए। अगर भारत इस तरह अपनी कायर नहीं होता तो भारत सैकड़ों साल गुलाम नहीं रहता, हाथों से उन्हें मिटा सकता था जिनकी गुलामी उसने की। और आज भी वही है, आज भी कोई बोल नहीं रहा, आपसे पूछ नहीं रहा है नरेंद्र मोदी जी, आप भारतवासियों की कायरता का लाभ उठा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। हां, भारतवासी इसे कायरता नहीं मानते, इसे सहनशीलता मानते हैं। आप उनको जितना ही उन पर दबाव डालो, उन पर बोझ डालो, उनको लूट लो, उनको उनकी चैन खराब कर दो, उनकी नींद खराब कर लो, उनकी जेब काट लो, वो सहते रहते हैं। भारतीय इसे सहनशीलता कहते हैं, लेकिन इसे दूसरे शब्दों में कायरता कही जाती है। अपने हकों के लिए भारतीय बाहर नहीं निकलते और नहीं लड़ते। लेकिन आप इसका, मैंने कहा कि अगर आप भारतीय भी हैं तो आप सोचकर जवाब दीजिए कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इनके इस सहनशीलता का दुरुपयोग आप ना करें और आप इस्तीफा दें। यह तो तय है कि आपके इस्तीफा देते ही, मैंने आज 2 ही सवाल और 2 ही समस्या आपके सामने रखूंगा। आपके इस्तीफा देते ही स्टेट ऑफ होर्मुज भारत के लिए भी खुल जाएगा, जो कुछ लोगों के लिए खुला है, भारत के लिए भी खुल जाएगा। ईरान भी खुशी खुशी हमें रुपए में तेल देगा, जिस तरह से वो कह रहा है कि हम अब युआन में तेल देंगे, चाइनीज करेंसी में तेल देंगे, तो वो नहीं करेगा। यानी जो मलाल है ईरान के मन में वो मिट जाएगी आपके इस्तीफा देते ही। अब आप कह सकते हैं कि अगर एक ईरान नाराज है उसके लिए हम इस्तीफा क्यों दें? नहीं नरेंद्र मोदी जी, ईरान की नाराजगी के लिए इस्तीफा आपको देने की जरूरत नहीं है। भारतवासी जो सड़क पर मर रहे हैं, जो सड़क पर खड़े हैं, जो सड़क पर जान दे रहे हैं, जो सड़क पर परेशान हैं गैस लेकर के, और आगे और भी परिस्थितियां जिसको आप खुद ही डरा रहे हैं लोगों को कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति आने वाली है, हमको मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी, थाली, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ताली बजानी पड़ेगी, थाली बजानी पड़ेगी, क्या क्या न जाने कौन सा उसी तरह के ड्रामे करने पड़ेंगे, करवाएंगे आप, पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब सारी समस्या का समाधान आपका इस्तीफा है तो क्यों नहीं देते? और यह मैं भारतवासियों से भी पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप अपनी सहनशीलता, मतलब अपनी कायरता को सहनशीलता का नाम देकर के बच सकते हैं? जब आपके घर में गैस नहीं रहेगी, जब आपके घर में सामान नहीं मिलेंगे, उत्पादन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जब आपके घर में तेल नहीं मिलेगा, दूसरे और सामान नहीं मिलेंगे, जब आपके घर में रोटियां नहीं बनेगी, आपके बच्चे भूखे रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी आएंगे, कुछ करेंगे आपके लिए? आप सोच सकते हैं? आप उम्मीद लगा रखे हैं कि ऐसा भी हो सकता है? मोदी जी, ये मेरा पहला और सिर्फ एक और सवाल आपके सामने, बस 2 ही सवाल, और इन दोनों सवालों में ही भारत की समस्या का हल है। आपको डराने की जरूरत नहीं है। और इन दो समस्याओं का हल आरएसएस निकाल सकता है, लेकिन वो कायरों का संगठन है, वो कभी आगे नहीं आता, वो आम आदमी के लिए कभी नहीं लड़ता, वो देश के लिए कभी नहीं लड़ा है, वो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश पर राज किया। हम उससे उम्मीद क्या करें? लेकिन सवाल तो बनता है, इस देश को इस सवाल से वाजिब होना चाहिए, जानना चाहिए इस देश को। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कल हमारे सामने तेल की भी दिक्कत आएगी, और भी दिक्कतें आएंगी, तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या पेट्रोल से चलने वाले वाहन सब रुक जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उत्पादन के लिए जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगता है वो सब बंद हो जाएंगे, सामान नहीं मिलेंगे, कल साबुन, तेल, नमक, दूसरे जो भी, ना ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? तो जब नहीं मिलेंगे, ये भारत सफर करेगा, जिसका अंदाजा आपको भी है, जिसको बोल बोल करके जगह जगह से आप डरा रहे हैं, लेकिन आप एक बात नहीं बोल रहे हैं कि इसका समाधान क्या है। चलिए, मैं जानता हूं, ये दुनिया जानती है, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं जानते, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो पता है सबको कि आपके इस्तीफा देते ही रूस भी तेल देना शुरू कर देगा, रूस का भी मलाल बिट जाएगा, क्योंकि आपने ईरान से भी तेल लेने से मना किया, आपने रूस से भी तेल लेने से मना किया, सिर्फ ट्रंप के कहने पर। आज ट्रंप आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, उल्टा आपको इस मुसीबत पे, जो युद्ध चल रहा है उसमें घसीटेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या यह सच नहीं है नरेंद्र मोदी जी, अगर आप फिर से वही बात एक बार और दोहराते हैं, आपने कहा था मेरे खून में व्यापार है, तो सिर्फ अगर व्यापार है आपके खून में, भारतीयता नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, तो आप जो चाहे करें। लेकिन अगर भारतीयता और राष्ट्रवाद है तो आपका पहला डिसीजन होना चाहिए आपका इस्तीफा, क्योंकि आपके इस्तीफा देते ही रूस के भी मलाल मिट जाएंगे, रूस भी तेल देना शुरू कर देगा,
भारत की समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उन समस्याओं पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस समस्याओं के समाधान पर बात नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसा क्यों? आपके अंदर का व्यापार आपको रोक रहा है। आपके अंदर, आपने कहा था आपके खून में व्यापार है, तो आपके खून के अंदर जो व्यापार है वो आपको रोक रहा है सच का सामना करने से या मुकाबला करने से। आप सोचकर बोलिए, सोचकर देखिए, इन नौनिहाल बच्चों को, आम आदमी को, बेरोजगारों को, गरीबों को, मजदूरों को, क्यों आप भारत के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं? क्यों भारत को इस तरह संकट में डाल रहे हैं जब उसका समाधान है? आज रूस भी तेल देने से मना कर रहा है, लेकिन आपके इस्तीफा देते ही रूस मना तो क्या, जैसे पुराने समय में कम दाम पे तेल दे रहा था वैसे देगा। नाराजगी तो उसकी सिर्फ आपसे है, भारत से तो नहीं है ना, भारत की जनता से तो नहीं है। उसे पता है कि भारत हमेशा एक घनिष्ठ मित्र रहा है रूस का, तो उसके मन में तो वही भाव है जो ईरान के मन में भाव है। भारत हमेशा एक घनिष्ठ मित्र रहा है ईरान का। आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गया। लेकिन यह सब कुछ तुरंत का तुरंत खुल सकता है आपके इस्तीफे से। हां या ना, सही बोल रहा हूं या गलत? और अगर यह सही है तो क्या इतना आपसे इतने त्याग की उम्मीद भारत नहीं कर सकता? इस देश की जनता आपसे इतने छोटे त्याग की उम्मीद नहीं कर सकती कि भाई 10-12 साल बहुत अयासी कर लिए, बहुत सुख भोग लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, अब तो आपने कहा था इस देश के लिए आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो आज आपके छोड़ने से अगर देश ये बचता है, देश की मुसीबत टलती है, तो क्यों नहीं इस्तीफा देते? मैं समझता हूं आपको जितना समय मिलना था मिल चुका है, आप बहुत कुछ कर चुके, इसके बाद आपको करने के लिए कुछ नहीं है, हासिल करने के लिए भी कुछ नहीं है। आप बोझ हैं इस देश पर, भारत पर, और कम से कम अंतरराष्ट्रीय मंच पर तो यही साबित हुआ है। रूस आज तेल नहीं दे रहा है आपके कारण, ईरान आज हमारी जहाज नहीं छोड़ रहा है आपके कारण, ईरान तेल नहीं दे रहा है आपके कारण, आपकी नीतियों के कारण, आपके चलते आपने बंद किया, आपने रिश्ते तोड़े, आपने रिश्ते खराब किए। तो उसे भारत से उतना ही प्यार है, रूस को भी और ईरान को भी। आपके इस्तीफा देते ही सब कुछ बदल जाएगा, सब गैस की लाइन खत्म हो जाएगी, तेल की लाइन खत्म हो जाएगी, आपस में मारामारी खत्म हो जाएगी। युद्ध कब, कितना, कितनी देर तक चलेगा, ये चलता रहे, कोई बात नहीं है। आज हम युद्ध में हम शामिल नहीं हैं, हमारे ऊपर मिसाइलें नहीं गिर रही, हम किसी पर मिसाइलें नहीं डाल रहे हैं। हमारे ऊपर अगर कोई मिसाइल गिरी है तो आपके निर्णय मिसाइल बनकर भारत की जनता पर गिरी है। भारत की जनता समझे या ना समझे, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते? और अगर आपके कुर्सी छोड़ने से, चलिए ये बात अगर आपसे ही पूछ लिया जाए, या आप तो पत्रकार से बात नहीं करते, आप सवाल नहीं लेते, उनका जवाब नहीं देते, कोई अगर आपसे यह सवाल करे कि नरेंद्र मोदी जी ईरान क्यों नाराज हुआ, ईरान भारत से क्यों नाराज है, भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से क्यों नहीं आने दे रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको पता है उसका कारण आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप, कोई और नहीं। रूस भारत को तेल क्यों नहीं दे रहा है, आपको पता है, जवाब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आप, कारण आप है, आपके कारण। तो निवारण क्या है? आपका इस्तीफा। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप देश को मुक्त क्यों नहीं करते? आपने देश के लिए, आपने कहा आपने देश के लिए घर द्वार छोड़ा, आज आपको देश के लिए कुर्सी छोड़ने की बात आई तो आप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, देश को ऊपर से डरा रहे हैं कि मरने के लिए तैयार रहो। क्या करेगा आम आदमी, क्या करेगा? भूखे मरने लगेगा तो क्या करेगा? यह भारत है, सहनशील सहिष्णु भारत, जिसे दूसरी भाषा कहें तो कायर भारत। वरना अब तक तो सड़क पर उतर गया होता, आपसे पूछता, आपसे सवाल करता, आपका इस्तीफा मांगता, नहीं मांग रहा है, क्योंकि यह भारत है। सब अपने अपने स्वार्थों में मस्त हैं, अपनी अपनी ढोल और अपना अपना तबला सब बजा रहे हैं। यहां तक कि मैं देख रहा हूं विपक्ष भी धारदार तरीके से आपसे यह सवाल नहीं कर रहा है कि यह समस्या आपके कारण है, या वो ये नहीं कह रहा है कि आप इस्तीफा दे दो सब कुछ सही हो जाएगा, वो भी पता नहीं क्यों। लेकिन सच तो यही है, आप सोचना। मैं आप पे छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी जी, इस देश की जनता आप पे छोड़ता हूं और आपके डायलॉग पे छोड़ता हूं। आपने कहा था विदेश में बैठकर, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। क्या अब आपके सामने यह है कि अगर आप सिर्फ गुजराती हैं और सिर्फ व्यापार आपके खून में है तो देश तो गया। लेकिन अगर आपके खून में भारतीयता भी है,
आप सिर्फ गुजराती नहीं भारतीय भी हैं, तो इस देश को बचाया जा सकता है आपके इस्तीफे से। नमस्कार।